नमस्कार। मेरा नाम है मार्गदर्शक पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं शोध भारत पर नवरात्र की कथाएं। आज सप्तम दिवस है, माँ कालरात्रि का दिन है। आज अद्भुत दिन है, अद्भुत ऊर्जा और शक्ति का दिन है। कहते हैं माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं। सारी सिद्धियों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। कहते हैं आपकी जो भी ग्रह बाधाएं इत्यादि चल रही हैं, माँ कालरात्रि उन सब को दूर कर देती है। और कहते हैं अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, किसी भी प्रकार का भय हो आपके जीवन में, वो माँ कालरात्रि के पूजन से दूर हो जाता है। कहते हैं माँ कालरात्रि का पूजन करने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं रहता, कभी भयभीत नहीं रहता। इनके संदर्भ में एक कहानी मिलती है रक्तबीज की। यानी रक्तबीज ने बहुत आतंक मचा रखा था। जब भी उसके किसी भी अंग को माँ काटती थी या मारने का प्रयास करती तो उसके रक्त से और रक्तबीज जन्म ले लेते थे। तब भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया कि इसका कैसे भी करके अंत करो। इसके बाद मां पार्वती ने स्वयं अपनी शक्ति से मां कालरात्रि के रूप में अपने आप को परिवर्तित। देखिए, सब मां पार्वती के ही स्वरूप हैं, सारे स्वरूप मां पार्वती के। इसके बाद रक्तबीज का अंत किया। उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि जमीन पर गिरने ही नहीं देती थी। अपनी जिह्वा से उसे अपने मुख में भर लेती थी। जब वो जमीन पे गिरेगा, क्योंकि उसका आशीर्वाद था कि उसका रक्त जमीन में गिरेगा और उससे नया राक्षस जन्म लेगा, तो वो जमीन पे गिरने ही नहीं देती थी, पहले ही उसका भक्षण कर लेती थी। कहते हैं इस प्रकार जब वो रक्तविहीन हो गया तो वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार मां कालरात्रि के प्रयास से पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान हुई और रक्तबीज का अंत हुआ। और मां का यही स्वरूप कालरात्रि कहलाया। कहते हैं कालरात्रि की पूजन करने से आपकी कैरियर संबंधित कुछ भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। जॉब नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं है, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो माँ कालरात्रि का आप पूजन कीजिए, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं भय से संबंधित है। फ्यूचर को लेकर के भय, जॉब नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, फ्यूचर को लेकर भय। तो जहाँ पर भय की बात आ जाती है वहाँ पर माँ कालरात्रि का पूजन आपको रिलैक्स करेगा, आराम देगा और आपके भय को दूर कर देगा। यदि आपको किसी प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से भय है, आग से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, भूत प्रेत इत्यादि से डर लगता है, किसी भी चीज़ से भय है, तो माँ कालरात्रि का पूजन आपको करना चाहिए। अब माँ कालरात्रि को हम प्रसन्न कैसे करें? बहुत आसान है, बहुत आसान। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए नींबू से बनी हुई माला माँ को समर्पित करें, उन्हें पहनाएं। माँ प्रसन्न होती है। तेल का दीपक जलाएं माँ के आगे। माँ को लाल पुष्प, गुलाब का जो पुष्प होता है वो अर्पित करें। गुड़ का भोग लगाएं, गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं माँ को। माँ कालरात्रि प्रसन्न होंगी और निश्चित तौर से आपके जीवन के सब भयों को दूर कर देंगी। तो माँ कालरात्रि की उपासना आप कीजिए। देखिए, माँ कालरात्रि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी और आपके जीवन के सभी भय को दूर कर देंगी। तो इसी के साथ जय माता दी।